दोस्तों आप सुन रहे हैं कहानी अनप्लग्ड विद मोहम्मद अनस। और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इस कहानी की शक्ल में। दोस्तों मैंने इसका नाम दिया है कोचिंग वाला क्रश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th एंट्रेंस का रिजल्ट आया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम मौजूद था। जो मैंने सोचा था, मुझे उसके अलावा एक और सब्जेक्ट मिला, मैथमेटिक्स। मैं तो बस पीसीबी चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैथ्स नाम का राक्षस मेरा पीछा इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। खैर एडमिशन हो गया, लेकिन अब कोचिंग कहाँ करी जाए। तो सोच विचार करके मैंने एक कोचिंग में एडमिशन ले ही लिया। सोच रहा था कि कोचिंग में पहली बार लड़कियों के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, कितना मजा आएगा। क्योंकि एमयू के स्कूल्स में को एजुकेशन नहीं हुआ करती ना। मैं बड़ा खुश, दिल में लड्डू फूटने लगे। मैं खूब तैयार होकर, सेंट वेंट लगाकर, बेहतरीन पैंट शर्ट पहनकर पहले दिन कोचिंग पहुंचा। वहां सेकंड रो में जाकर बैठा। मेरा कोई जानने वाला नहीं था। उस दिन बहुत कम बच्चे भी आए थे ना। थोड़ी देर बाद क्लास में सर आ गए। पहली क्लास केमिस्ट्री की थी। क्लास को शुरू हुए 15 मिनट ही हुए थे कि मेरे कानों में एक खूबसूरत आवाज ने दस्तक दी। सर, मे आई कम इन? जैसे ही मैंने कॉपी से अपनी नजर उठाई तो मेरे होश फाख्ता फुर्र करके उड़ गए। एक बहुत प्यारी सी लड़की क्लास के गेट पर खड़ी होकर सर के यस कम इन बोलने का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिल ने तो मानो काम करना ही बंद कर दिया था। अक्सर सबकी धड़कनें बढ़ती हैं, लेकिन मेरी थम गई थी। वो आकर मेरे आगे वाली सीट पर बैठ गई। मेरा सारा ध्यान उसकी ही तरफ था। मैं शातिर तरीके से अपनी नजरें उठा उठाकर बार बार उसको देखता, लेकिन उसका सारा ध्यान सर के लेक्चर पर था। मैं सोच रहा था कि यार, कोई लड़की इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। वो पीले कलर का सलवार सूट में, आंखों पर एक सादा सा नजर का चश्मा लिए, खामोशी से सर का लेक्चर सुने जा रही थी। लेकिन यहाँ तो मेरी बैंड बजी पड़ी थी। जैसे तैसे पहला दिन खत्म हुआ। मैं बड़ी खुशी खुशी घर आया, और उसको सोचते सोचते कब अगले दिन कोचिंग का वक्त हो गया पता ही नहीं चला। मैं अगले दिन और ज्यादा अच्छी तरह अपनी मरम्मत करके पहुंचा, और ठीक उसी जगह बैठा जहां कल बैठा था। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। कमबख्त मेरी साइकिल की चेन बार बार जो उतर रही थी, वो मुझसे पहले आ गई थी और वहीं बैठी थी, बिल्कुल मेरे आगे वाली सीट पर। सर अभी आए नहीं थे क्लास में। मैं अपनी सीट से उठा और ब्लैक बोर्ड पर चौक से पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा ड्रॉ करने लगा। और मैंने फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो बंदी अपनी नजर अपनी कॉपी के अलावा कहीं और घुमा ही नहीं रही थी। एक पल के लिए मैं खामोश निगाहों से उसको अपना पढ़ते हुए देखता रहा, लेकिन फिर उतने में सर आ गई। मैं जल्दी से चौक जगह पर रखी और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं जैसे ही बैठा सब लोग खड़े हो गए। फिर जल्दी से मैं भी खड़ा हो गया। सर ने मुझे अपनी तीखी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। खैर, इस दिन कुछ बच्चे और आ गए थे। उनमें से दो चार लड़कियां भी थीं, लेकिन मेरा ध्यान तो बस उसी एक लड़की की तरफ था जिसने मेरे दिलो दिमाग में तबाही सी मचा रखी थी। ऐसे ही उसे देखते देखते दिन बीतते गए। मैंने कॉपी लेने के बहाने उससे बात भी करी, लेकिन उस बंदी ने बस काम की बात के अलावा एक अल्फाज एक्स्ट्रा नहीं बोला। मैं बेचारा खामोशी से उस दिन भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब मेरा कोचिंग में एक दोस्त बन चुका था। वो मेरे बराबर वाली सीट पर ही बैठता था, और शायद हम दोनों ही सारी क्लास में सबसे ज्यादा कूल माइंडेड बंदे होंगे। मैं किसी भी लड़की से बात करने में नहीं हिचकिचाता था, लेकिन मेरा दोस्त लड़कियों से दूरी ही बनाए रखता। मैं सबसे हंसी मजाक करता, हमेशा खुश रहता, कोचिंग में ऊधम काटता रहता। लेकिन वो बंदा तो बस मेरा ही दोस्त था, लड़कियों से कहाँ बात करने वाला था। लेकिन अब मेरी खैर कुछ लड़कियां भी दोस्त बन चुकी थी, दोस्त नहीं दोस्त टाइप बन चुकी थी। तो मैं उनसे भी हंसी मजाक करता था। लेकिन उस बंदी को कहाँ असर पड़ता था इन सब का। वो सिर्फ लड़कियों से ही बात करती थी, वो भी बिल्कुल ना के बराबर। और लड़कों की तरफ देखना तो उसे जैसे गवारा ही नहीं था। लेकिन हम तो ठहरे बेगैरत आशिक। मैं उससे किसी न किसी बहाने से बात कर ही लेता था, और अब वो शायद मुझसे भी थोड़ा फ्रैंक होने लगी थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन मेरी मोहब्बत का तंबू उसी बम्बू पे खड़ा था। मैंने बहुत सोचा, मौका देखकर उसे प्रपोज करूं, तरह तरह के प्लान्स बनाए, लेकिन मेरी हिम्मत ही ना हो पाई अपनी मोहब्बत का इजहार करने की। और देखते देखते कोचिंग का आखिरी दिन आ गया। मैंने सोच लिया था कि अब चाहे जो भी हो, प्रपोज तो करके ही रहूंगा।
यार ऐसे कैसे जाने दूं मैं, इतनी मेहनत से छुप छुप कर देखा है, न जाने कैसे कैसे बहाने बनाए हैं बातें करने के लिए, कितनी मुश्किल से दोस्ती जैसा कुछ हो पाया है हमारे बीच, और मैं ऐसे ही सब कुछ जाया कैसे जाने दूं। मैं नहीं जाने दे सकता। तो बस मैं पहुंच गया कोचिंग। हाँ, अगले दिन तैयार होकर नॉर्मल डेज की तरह ही सब कुछ हुआ। हाँ, बस एंड में थोड़ी टीचर्स की तकरीरें सुनने को मिली, लेकिन मैं कहाँ उनकी बातों पर ध्यान दे रहा था। मैं तो बस उसी को देखे जा रहा था। जैसे ही हमारी छुट्टी हुई, मैं जल्दी से साइकिल स्टैंड की तरफ गया। वो साइकिल से ही आती थी मेरी तरह। मैं उसका वहाँ इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ पर अपनी एक दोस्त के साथ आ गई, जिसके साथ वो घर जाया करती थी। मैंने हिम्मत करके उससे बोला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कसम से मेरा दिल मानो हलक में ही आ गया था। लेकिन अब तो चाहे कुछ भी हो, मोहब्बत का झंडा तो फहराना है। मैंने और हिम्मत की, एक लंबी सांस ली और उससे कहा, मुझे ये बात आपसे बहुत पहले से कहनी थी, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। उसने ये सुनकर थोड़ा गुस्से वाला लुक दिया। शायद वो समझ चुकी थी कि मैं उससे क्या कहने वाला हूँ। लेकिन उसने अनजान बनते हुए मुझसे कहा, क्या कहना है, जल्दी कहिए, मैं लेट हो रही हूँ, शाम का वक्त हो रहा है, घर जाना है। मैं उसकी आंखों में आंखें डाली और कह दिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? उसके चेहरे की तो मानो हवाइयाँ सी उड़ गई थी। थोड़ी देर खामोश रहकर उसने कहा, देखो अनस, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। हमारी एज अभी पढ़ने लिखने की है। अभी अगर हम इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए तो यकीनन हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। मैं तुमको बस दोस्त मानती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हटो, जाने दो, बहुत लेट हो गई हूँ मैं वैसे भी आज टीचर्स के लेक्चर की वजह से। इतना कहकर वो तो चलती बनी और मैं बेचारा अपना अजीब सा मुंह लेकर वहीं खड़ा रह गया। अब समझ में आ गया था कि मोहब्बत करना आसान है, लेकिन उसको जताना बेहद मुश्किल। मैं भी अपने घर चला गया लटका हुआ सा मुंह लेकर। बहुत याद आई 2-3 दिन। लेकिन फिर मेरे फाइनल एग्जाम्स आ गए। पढ़ाई में मैं लग गया बिल्कुल दिलो जान से। भैया 11th क्लास थी, पास तो होना था, और सारी यादें धरी की धरी रह गईं। पता नहीं वो सब क्या था, मोहब्बत ही थी या कुछ और। अब तो मुझे शक सा होने लगा था। एग्जाम्स खत्म हुए, रिजल्ट आया और मैं फर्स्ट डिवीजन से पास 12th में आ चुका था। और अब मैं इतना तो समझ चुका था कि वो सब बस अट्रैक्शन था, कमबख्त ये जवानी का जोश। ऐसा होता है यार इस उम्र में। वो सिर्फ क्रश था और कुछ नहीं। लेकिन अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। अभी न जाने कितने क्रश बाकी हैं। अभी 12th क्लास की कोचिंग शुरू होने वाली है। नई कोचिंग, नए लोग, नई लड़कियां, अल्लाह जाने क्या होगा। तो दोस्तों, ये था मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा इस कहानी की शक्ल में। दोस्तों, आपको अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और मस्त कहानियाँ सुनने के लिए, ज़बरदस्त। दोस्तों, बस सब्सक्राइब कीजिए आप, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत लंबी कहानी थी, थक गया मैं।